बहुत गूढ़मयी बात बता रहा हूँ, अंदर वाली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी, कुछ लोगों को हो भी सकती है। गोकर्ण जी पूजन तो करवाते थे और धुंधकारी के निमित्त ही करवाते थे, परंतु धुंधकारी को उस पूजन का फल नहीं मिलता था। तो कहा ये कैसे पता कि धुंधकारी को पूजा का फल नहीं मिलता था? तो कहा वो पूजा तो होती थी, परंतु पूजन का जो संकल्प रहता था वो संकल्प गलत होता था। अब संकल्प कैसे गलत होता था ये कैसे पता है? जो हमारे यजमान बैठे हुए हैं, या जब भी आप कोई पूजन करवाते हैं तो सबसे पहले पूजन में प्रारंभ में ही एक संकल्प होता है। आचमन हुआ, तिलक धारण हुआ, गणेश जी स्वस्ति वाचन हुआ, गणेश जी का 12 नामों का स्मरण हुआ और तुरंत बाद संकल्प होता है। संकल्प के बाद पूजन प्रारंभ होता है। आपके हाथ में सुपारी, चावल, फूल, 3 बार जल, ये सारी दक्षिणा, ये सारी सामग्री आचार्य हाथ में रखवाते हैं और कहते हैं कि 3 बार विष्णु नाम का उच्चारण करो। करते कि नहीं करते? ऐसा बताओ यजमान, करते ना हर दिन? शंकराचार्य संकल्प बोलते हैं, क्या कहते हैं? ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवत ब्राह्मणीय द्वितीय अपराधे श्री श्रोत बारह कल्पे विश्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे पूरा संकल्प बोलते हैं। और बीच में ही आचार्य बोलते हैं यजमान से कि अपने नाम का उच्चारण करो और अपने गोत्र का उच्चारण करो। अब जिनके निमित्त हम पूजन करते हैं उनके नाम का उच्चारण करना पड़ता है और उनके गोत्र का उच्चारण करना पड़ता है। तो गोकर्ण जी जब जब पूजन करवाते थे और जब जब गोकर्ण जी का आचार्यों द्वारा गोकर्ण जी संकल्प पढ़वाते थे और संकल्प में जैसे ही गोकर्ण जी से कहा जाता था कि आप मृत आत्मा का नाम लीजिए, तो वो कहते थे धुंधकारी और कहते थे कि गोत्र का नाम लीजिए। अच्छा, धुंधकारी किसका बेटा था ये बताओ? किसका बेटा था धुंधकारी? धुंधली का बेटा था? बिल्कुल नहीं था। धुंधकारी तो धुंधली की बहन का बेटा था। अब जब धुंधली की बहन का बेटा था तो गोत्र अलग हुआ कि नहीं हुआ? गलती कहाँ हो रही थी? संकल्प में। ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी कि धुंधकारी वास्तविकता में किसका बेटा है। तो गोकर्ण जी पूजन तो करते थे, नाम तो धुंधकारी का लेते थे, परंतु जब संकल्प की बारी आती थी तो वो आत्मदेव जी के कुल का संकल्प गोत्र बोलते थे। जब गोत्र की बारी आए तो गोत्र किसका उच्चारण करते थे? वो जो आत्मदेव जी के कुल का गोत्र था उसका उच्चारण करते थे, परंतु वास्तविकता में धुंधकारी का गोत्र तो दूसरा था। दूसरा गोत्र होने के कारण पूजा तो होती थी, परंतु फिर भी पूजा का फल धुंधकारी को नहीं मिलता था, इसीलिए धुंधकारी की मुक्ति नहीं हो पाई। जय हो। अब देखिए, अब भागवत की महिमा की बात